हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। इस क्लास में हम सर्कुलर परम्यूटेशन को समझेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सर्कुलर परम्यूटेशन होता क्या है? देखिए, अभी तक हमने जो पढ़ा था ना वो लीनियर परम्यूटेशन पढ़ा था। लीनियर जैसे कि क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स या पर्सन को, बॉयज़ गर्ल्स को या किसी को भी हम एग्जाम्पल लेते थे तो हम लीनियर अरेंजमेंट करते थे कि पहले प्लेस पे ए बैठा है, दूसरे प्लेस पे बी बैठा है, एक लीनियर फॉर्म में अरेंज करते थे। हाँ, तो क्या होता था कि हम अभी तक लीनियर अरेंजमेंट करते थे। और सर्कुलर अरेंजमेंट क्या होता है कि जब हम सर्कल में एक सर्कुलर तरीके से उनको अरेंज करें। जैसे कि क्या होता है कि उनको सर्कल में बैठाएं। सर्कल मतलब कि एक राउंड टेबल समझिए, राउंड टेबल है, वहाँ पे चेयर्स लगी हैं तो चेयर्स पे बैठाते हैं जब राउंड टेबल के, तो वो भी क्या होता है, हमारा सर्कुलर ही होता है। तो एक तरह समझिए कि सर्कल में बैठाना या राउंड टेबल पे, राउंड टेबल है और फिर चेयर्स लगी हुई हैं, इस तरीके से जो हम समझते हैं उसको हम सर्कुलर ही बोलते हैं। तो सर्कुलर परम्यूटेशन हमें इस क्लास में पढ़ना है। देखिए, सर्कुलर परम्यूटेशन और लीनियर परम्यूटेशन में क्या डिफरेंस है कि इसको अलग से समझने की ज़रूरत पड़ रही है। हाँ, देखिए क्या है कि हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हमारे सामने हम कंसीडर करते हैं कि कंसीडर ए बी सी 3 पर्सन्स हैं। अरेंजमेंट करती हूँ मैं एक साइड में लीनियर और एक साइड में सर्कुलर। लीनियर परम्यूटेशन करती हूँ, लीनियर परम्यूटेशन, और एक साइड में मैं सर्कुलर परम्यूटेशन भी साथ साथ में करती हूँ। इनके बीच में डिफरेंस समझेंगे, क्या है डिफरेंस कि हमें अलग से इसको समझने की ज़रूरत पड़ रही है सर्कुलर परम्यूटेशन की। देखिए, 3 पर्सन है ए बी सी, मैं एक साइड में लीनियर अरेंजमेंट करती हूँ और एक साइड में सर्कुलर करूँगी। और इसको अच्छे से समझेंगे। फिर देखिए, 3 पर्सन है तो लीनियर अरेंजमेंट करते हैं तो 1 2 3 लीनियर अरेंजमेंट है ना, लाइन में हम बैठा रहे हैं। तो ए बी सी 3 पर्सन है, हम ए को मैं फर्स्ट पे पहले रखती हूँ। मैंने अभी क्या बोला, फर्स्ट पे। हम काउंटिंग कर रहे हैं मतलब समझिए कि लीनियर अरेंजमेंट में 3 प्लेसेस हैं, लाइन में 3 प्लेसेस हैं, 3 चेयर्स लगी हैं मान लीजिए। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, मैं इसको नंबरिंग कर सकती हूँ। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हम नंबरिंग अगर स्टार्ट भी करते हैं तो हम लेफ़्ट से स्टार्ट करते हैं और राइट साइड में जाते हैं। लेफ़्ट से स्टार्ट करके राइट साइड में जाते हैं। ये हम नंबरिंग ऐसे ही करते हैं। हम नंबरिंग तो ऐसे ही करते हैं। तो हमने नंबरिंग तुरंत कर लिया, इमीडिएट हमने बोल दिया कि फर्स्ट ये है, सेकेंड ये है, थर्ड ये है। हमारे माइंड में ही बैठा हुआ है कि हम फर्स्ट सेकंड थर्ड तुरंत नंबरिंग कर लिए ना। अब एक एक पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, क्या डिफरेंस है इसी से समझ आएगा। लीनियर परम्यूटेशन में मैंने बोला ए को मुझे बैठाना है, तो मैंने बोला कि पहले हम क्या करते हैं, पहले नंबर पे बैठा देते हैं, फर्स्ट नंबर पे। तो पहले मैंने ए को ए पे बैठाया, बी को फिर बैठा दिया, सी को बैठा दिया। पहले नंबर पे ए को, दूसरे नंबर पे बी को, तीसरे नंबर पे सी को। लीनियर में ऐसे मैंने बैठाया, इसको पहला नंबर दे दिया, दूसरा नंबर, तीसरा। आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ क्या कि फ़र्स्ट किसको दूँ? आप अगर 3 हैं चेयर्स, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे ही देंगे ना नंबर, ऐसे ही नंबर देंगे। या फिर ऐसा सोचेंगे कि फ़र्स्ट किसको दूँ, इसको दे दूँ क्या, सेकंड इसको दे दूँ, थर्ड इसको दे दूँ। ऐसे तो आप नहीं करेंगे, आपकी आदत में पड़ चुकी है, आपको पता है लेफ़्ट से स्टार्ट करते हैं नंबरिंग करना और राइट साइड में जाते हैं। हाँ, ऐसे आपको पता है ये चीज़। तो आपने नंबरिंग तुरंत ही कर लिया, आपके माइंड में तुरंत क्लिक कर गया कि आपको फर्स्ट नंबर इसी को देना, सेकंड नंबर इसको, थर्ड नंबर इसको देना। आपके माइंड में तुरंत क्लिक कर गया। हाँ, तो लीनियर अरेंजमेंट जब करते हैं तो 3 लाइन में बैठे हैं, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आपने बोला कि ए को क्या करते हैं, ए को फर्स्ट नंबर पहली बार बैठाते हैं, फिर बी और सी को रख देते हैं सेकंड थर्ड पे। हाँ, अब मैंने आपके सामने बोला कि सर्कल में बैठे हुए हैं, एक यहाँ पे चेयर लगा है मान लीजिए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। हाँ, एक राउंड टेबल है उसी पे या फिर सर्कल पे ही मैं दिखा दे रही हूँ कि 3 है पोजीशन। मैंने बोला कि ए को बैठाना, जैसे मैंने ये इसको बैठाया, ए को मुझे बैठाना, तो मैंने बोला चलिए पहले नंबर पे बैठा देते हैं पहली बार। पहला परम्यूटेशन के लिए पहले अरेंजमेंट में मैंने ए को पहले नंबर पे बैठा दिया। अब मैं बोलूँ आपसे कि ए बी सी में ए को कहाँ बैठाना है, तो ए को आप क्या बोलेंगे, पहला नंबर इसको बोलेंगे या पहला नंबर इसको, या फिर इसको पहला नंबर, किसको हम इस सर्कल में आप फर्स्ट नंबर किसको, नंबरिंग कैसे करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे या यहाँ से स्टार्ट करेंगे या यहाँ से स्टार्ट करेंगे? क्या आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं क्या नंबरिंग, 1 2 3?
ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3, फिर ऐसे 1 2 3, ऐसे भी कर सकते हैं ना। नंबरिंग तो कोई भी कर सकते हैं। क्या ये सर्कुलर परम्यूटेशन में आपका डिसाइडेड है कि कौन सा नंबरिंग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, पहला नंबर किसको देंगे, दूसरा नंबर किसको देंगे, तीसरा नंबर किसको देंगे? क्या आपको समझ आ रहा है क्या? नहीं ना। देखिए पहला पॉइंट इसी में है डिफरेंस। देखिए पहला पॉइंट यहीं से समझ आता है कि लीनियर परम्यूटेशन में आप नंबरिंग कर सकते हैं, पहला दूसरा तीसरा। बट ए क्या है कि सर्कल में आप पहला दूसरा तीसरा नहीं कर सकते हैं। तो मैं जैसे कि मैंने बोला कि लीनियर परम्यूटेशन में ए को मैंने पहले पोजीशन पे रखा है, फर्स्ट प्लेस पे रखा है। तो सर्कुलर परम्यूटेशन में भी मैं चाहती हूँ कि ए को फर्स्ट नंबर पे रखूँ। तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? ए को यहाँ रख दूँ, फिर ए के बाद बी है तो मैं बी को यहाँ रख दूँ, सी को यहाँ रख दूँ, क्या करूँ? या फिर ऐसे कर दूँ कि ए को फर्स्ट नंबर ये मान के रख दूँ, बी को ये, सी को ये, या फिर क्या करूँ? ऐसे कर देना चाहिए क्या मुझे? एक सेकेंड। या फिर ऐसे 3 पोजीशन है तो ए को पहला मैंने यहाँ रखा, फिर दूसरे टाइम यहाँ पे, तीसरे टाइम पे यहाँ पे, ए को यहाँ, फिर बी को, फिर सी को। फर्स्ट नंबर इसको दूँ या इसको दूँ या इसको दूँ, किसको दूँ? क्या क्या आपको क्या समझ आ रहा है कि ए को पहला नंबर दूँ यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे? इसको समझ आ रहा है क्या? आप दे सकते हैं क्या नंबरिंग? नहीं दे सकते हैं ना। तो पहला पॉइंट आप यहाँ पे नोट कीजिए कि लीनियर परम्यूटेशन में आप पहला पोजीशन, दूसरा पोजीशन, तीसरा पोजीशन आपको पता है। आपको ये भी समझ आ रहा है कि आपके सामने 3 पर्सन हैं, 3 पर्सन, तो पहले पर्सन को पहले नंबर बैठना है, दूसरे नंबर पर बैठना है, तीसरे नंबर बैठना है। अगर ए पहला पर्सन जाता है बैठने, तो उसको पता है कि मैं पहले पोजीशन पे बैठूँ कि दूसरे पोजीशन पे बैठूँ कि तीसरे पोजीशन पे बैठूँ, उसको समझ आ रहा है। या खुद भी आप ए को बोलेंगे कि ए जाके बैठो सेकंड नंबर पे, तो आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं कि ए को मैं कहाँ बैठाऊँ। ये इससे समझ आ रहा है कि ए के पास ऑप्शन है, ए के पास ऑप्शन है कि पहले नंबर बैठे, दूसरे नंबर पर बैठे या तीसरे नंबर पर बैठे। बट ए के पास इस सर्कुलर परम्यूटेशन में, सर्कल में आपके सामने 3 चेयर्स लगी हैं। ए को अगर बैठाना है तो ए को आप कहीं भी बैठा सकते हैं, क्योंकि ए के पास ना एक ही ऑप्शन है, कोई भी। उसके लिए तीनों पोजीशन सेम है, उसके लिए तीनों पोजीशन सेम है। क्यों है? क्योंकि उसको पता ही नहीं कि पहला पोजीशन कौन सा, दूसरा पोजीशन कौन सा, तीसरा पोजीशन कौन सा है। वो बैठेगा कहीं भी, उसके लिए हर एक चेयर एक जैसा ही है, कहीं भी बैठ सकता है। ए को यहाँ बैठा सकते हैं, या फिर इसको यहाँ बैठा सकते हैं, या फिर इसको यहाँ बैठा सकते हैं। उसके पास एक ही ऑप्शन है, उसके लिए तीनों चेयर ना एक ही है। 3 चेयर एक समझिए, 3 चेयर उसके लिए एक ही है। उसके लिए ए के लिए मैं ए की बात कर रही हूँ, बी सी की बात नहीं कर रही हूँ, ए की बात कर रही हूँ। जैसे हम यहाँ पे हमारे पास 3 चेयर इस तरीके से लगी हैं, तो मैं अगर बैठने जा रही हूँ तो मैं शायद बीच में बैठ जाऊँ, इधर ना बैठूँ कॉर्नर में। हाँ, तो मेरे पास 3 ऑप्शन है, पहला, सेकेंड, थर्ड, 3 ऑप्शन है मेरे पास। पर सर्कुलर में क्या होता है, आप कहीं भी बैठ सकते हो, आपके लिए तीनों एक ही जैसे हैं, पहला दूसरा तीसरा, इसको नंबरिंग नहीं कर पाओगे आप। तो क्या करेंगे, आपके लिए तीनों चेयर ना, पहले पर्सन के लिए मैं बात कर रही हूँ, फर्स्ट पर्सन के लिए अगर ए की बात की जाए, यहाँ भी ए की बात किया जाए, तो ए अगर लीनियम बैठता है तो उसके पास 3 ऑप्शन है कि ए यहाँ पे बैठे पहले नंबर पे, सेकेंड पोजिशन पे, थर्ड पोजिशन पे। उसके पास 3 ऑप्शंस हैं, 3 तरीके हैं बैठने के लिए ए को, 3 वे हैं, 3 वेज है। बट यहाँ पे क्या है, सोचिए कि यहाँ पे ए के पास क्या ऑप्शन है, यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, यहाँ बैठे। उसके पास 3 डिफरेंट डिफरेंट नहीं दिख रहे, सेम है, उसके लिए सेम ही पोजीशन है, कहीं भी बैठ सकता है वो। उसके पास एक ही ऑप्शन है, यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, यहाँ बैठे। ये इसके लिए सेम है, आइडेंटिकल है, उसमें कोई डिफरेंस इसको समझ नहीं आएगा कि कौन से चेयर पे उसको बैठना चाहिए। उसके पास नंबरिंग ही नहीं है। तो इसके ए के लिए यहाँ पे और कितने तरीके हो जाते हैं, ए को अगर इसी ए को लाइन में बैठाने के 3 तरीके ए को हो जाते हैं। वही सर्कल में बैठाने के सिर्फ एक ही वे होता है, 1 वे ही होता है। क्योंकि 1 वे ही होता है, क्यों होता है? क्योंकि ए के लिए आप कहीं भी बैठा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास नंबरिंग तो है नहीं। उसके लिए ऐसा तो है नहीं कि फर्स्ट पोजीशन ये है, सेकंड पोजीशन ये है, थर्ड पोजीशन ये है। एक कहीं भी बैठ सकता है। उसके लिए तीनों चेयर ना एक जैसे आइडेंटिकल हैं, ये समझिए, तीनों चेयर एक जैसे हैं। आप यहाँ पे बैठाएंगे, यहाँ बैठाएंगे, यहाँ बैठाएंगे, उसके लिए एक ही तरीका रहेगा, एक ही तरीका। ये जा करके कहीं भी बैठे, उसके लिए एक ही तरीका। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपके सामने अगर दिख रहा है कि ऑप्शन दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए सर्कल में बैठने के टाइम पे पहले पर्सन के लिए बात कर रही हूँ,
पहले पर्सन के लिए सर्कल में बैठने के एक ही तरीके होते हैं। क्यों? क्योंकि ये यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, उसके लिए कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि वो अकेला है, कहीं भी बैठ सकता है, उसके लिए सब सेम है, उसके लिए सब सेम है। डिफरेंट नहीं है कि यहाँ बैठेगा तो फर्स्ट पोजीशन होगा या सेकंड पोजीशन या थर्ड पोजीशन। इसके लिए कोई भी चेयर पे बैठना एक ही तरीका होगा। इसके पास 3 ऑप्शन तो हैं, 3 दिख तो रहे चेयर, बट सेम है, वो सेम चेयर है, वो कहीं भी बैठ सकता है, क्योंकि उसके लिए कोई अलग से नहीं दिख रहा है कि हाँ ये पहला पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन है। इसके लिए डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, वो चेयर्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता। उसके पास एक ही ऑप्शन रहता है, वो तीनों चेयर उसके लिए अलाइक होती हैं, आइडेंटिकल होती हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहता कि आपको यहाँ बैठने से कुछ अच्छा रहेगा या ये मिडिल में बैठ रहा है। यहाँ इसको भी तो मैं फर्स्ट पोजीशन दे सकती हूँ। अगर ए का मन है मिडिल में बैठने का, वो यहाँ आके बैठ गया, बट मैं इसको फर्स्ट दे सकती हूँ ना, इसको मिडिल कर दूँ, थर्ड इसको दे दूँ, इसमें कोई ऐसा कर ही नहीं सकता है। सर्कल में क्या होता है, उसके लिए फर्स्ट ये भी हो सकता है, फर्स्ट ये भी हो सकता है, फर्स्ट ये भी हो सकता है, मिडिल ये भी हो सकता है, मिडिल ये भी हो सकता है, मिडिल ये भी हो सकता है, थर्ड पोजीशन ये भी हो सकता है, थर्ड पोजीशन ये भी हो सकता है, थर्ड पोजीशन ये भी हो सकता है। ए के लिए सब कुछ इक्वल है, उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि डिफ्रेंशिएट कर सकता है वो कि कौन सा चेयर, जैसे लीनियर में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मिडिल ये है, हाँ, तो ऐसा इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो ए के लिए सभी चेयर सेम होती हैं राउंड टेबल में। मुझे उम्मीद है इस चीज़ को आप समझे होंगे। हाँ, तो हमने क्या देखा कि जब मैंने फर्स्ट अरेंजमेंट किया, पहला अरेंजमेंट लिया लीनियर में, तो ए को मैंने फर्स्ट पोजीशन बैठाया, फिर बी को और सी को। फिर मैंने बोला सर्कुलर परम्यूटेशन में देखते हैं कि ए को मैंने फर्स्ट पोजीशन बैठाया तो ऐसे लिया मैंने, फिर मैंने यहाँ पे लिया तो 3 तरीके निकल गए। 3 तरीके कि ए को यहाँ मैं फर्स्ट मानूँ कि यहाँ मानूँ कि यहाँ मानूँ, देख रहे हैं, इसमें नंबरिंग नहीं कर सकते। अब मैं आपके सामने दिख रहे हैं, देखिए मैंने मान लिया कि मैंने एक डायग्राम लेते हैं इसके भी, इसका एक ही अरेंजमेंट लेती हूँ। देखिए मैंने ए को यहाँ बैठा दिया, ए को, फिर बी को, फिर सी को। हाँ, अब मैं इसमें अरेंजमेंट दूसरा लेती हूँ, दूसरा अरेंजमेंट लेते हैं। देखिए फिर देखिए एक अरेंजमेंट ये हो गया। अब मैं क्या करती हूँ, 3 पोजीशन है, ए को पहले यहाँ बैठाया मैंने, अब ए को मैं बीच में बैठा देती हूँ, फिर बी को ए के जस्ट बाद बी लेती हूँ, फिर जो बचा है इधर सी आ जाएगा। हाँ, अब ऐसे सर्कुलर में करते हैं। ए का पोजीशन पहले मैंने ये डिसाइड किया ए को यहाँ रखना। अब क्या करती हूँ, जैसे मैंने ए को बदला है पोजीशन, तो ऐसे मैं ए का बदलती हूँ पोजीशन। ए का पोजीशन अब बदला है तो बी के पोजीशन पे आ गया है, तो ऐसे मैं ए के पोजीशन को चेंज करके बी के पोजीशन पे बैठाती जैसे पहले बैठा था, और बी को यहाँ पे और सी को यहाँ पे, जैसे इसमें कर रही हूँ। अब मैं तीसरा अरेंजमेंट कर रही हूँ लीनियर में। देखिए अब ए को मैं थर्ड पोजीशन पे बैठा रही हूँ, और जो बी है, बी को इस साइड कर देती हूँ, बी और सी ऐसे बैठा देती हूँ। इसमें भी ऐसे कर देती हूँ, ए को थर्ड इस पे रख देती हूँ सी के प्लेस पे, फिर सॉरी ए फिर बी फिर सी। जैसे मैंने ए बी सी ऐसे लिया ना, ए के बाद बी, बी के बाद सी, तो ऐसे यहाँ पे ए के बाद बी, बी के बाद जो बचा इधर सी, ए के बाद ऐसे 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 चल रही हूँ ना मैं, तो ए के बाद बी, बी के बाद सी, ऐसे चल रही हूँ। हाँ, तो उस तरीके से मैंने इसको लिया है ए बी सी। देखिए अब यहाँ पे देखिए ये तीसरा अरेंजमेंट हो गया ए बी सी का। हाँ, अब देखते हैं अब क्या होता है। ये 3 अरेंजमेंट हो गए, 3 अरेंजमेंट ऐसे हो गए। यहाँ पे प्लेस को चेंज किया मैंने, ए के पोजीशन को चेंज करके पहले यहाँ बैठाया, फिर बीच में, फिर थर्ड पोजीशन पे, पहले ए को यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे, फिर बी ए को थर्ड सेकंड पोजीशन पे, फिर सी ए को थर्ड पोजीशन पे, फिर ए के बाद बी, बी के बाद सी, तो ऐसे यहाँ भी लिया ए के बाद बी और जो बचा उसके बाद सी, तो ए के बाद इधर पोजीशन है नहीं तो जस्ट ऐसे जाएगा बी, बी के बाद सी, ऐसे लिया। ऐसे ही मैंने इसमें भी लिया, ए के बाद बी, बी के बाद सी, ए के बाद बी, बी के बाद सी, ए के बाद बी, बी के बाद सी, ऐसे इस डायरेक्शन में मैं चल रही, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वैसे ही लिया मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। हाँ, ये 3 हो गए और ये 3 हो गए। अभी आपको सिर्फ देखना है लीनियर को और सर्कुलर को, जैसे मैं इसमें कर रही हूँ वैसे ही इसमें भी करते हुए जा रही हूँ। अब देखिए अब मैं कर रही हूँ ए के पोजीशन को फिक्स कर, जैसे पहले पोजीशन पर रखती हूँ, बी पहले यहाँ रखा ना, सी को यहाँ, अब इनके पोजीशन को चेंज करती हूँ, सी और बी, ये भी तो अरेंजमेंट होगा ना लीनियर में। तो इसमें भी मैं वही करती हूँ। देखिए ए का पोजीशन वही रखती हूँ, जैसे इसमें रखा है मैंने वही फिक्स किया यहाँ भी। अब बी और सी के अरेंजमेंट को चेंज करती हूँ, बी को अब यहाँ रखती हूँ, सी को यहाँ, जैसे मैंने इसमें किया। अब देखिए ए के पोजीशन को यहीं पे रखती हूँ, हाँ, ए के पोजीशन को यहीं पे रखती हूँ मैं,
और जो बी यहाँ पे था, बी को यहाँ रखती हूँ, सी को यहाँ रखती हूँ। हाँ, अब ये भी हो गया। बी को ए को यहाँ पे, बी और सी के पोजीशन को चेंज कर रही हूँ। अब देखिए, ए को मैंने यहीं रखा, बी के पोजीशन को चेंज करके सी कर दिया और सी के पोजीशन पे बी को कर दिया, जैसे इसमें मैंने इसको किया। अब देखिए, ए को यहाँ पे फिक्स करती हूँ, सी और बी के पोजीशन को चेंज करती हूँ, तो यहाँ पे सी और यहाँ पे बी, ऐसा कर दिया मैंने। अब ऐसे इसमें करती हूँ। देखिए, ए के पोजीशन को फिक्स किया, सी को यहाँ कर दिया, बी को यहाँ पे कर दिया। आपने देखा, देखिए इतने ही अरेंजमेंट बनेंगे ना। 3 पर्सन के लीनियर अरेंजमेंट में कैसे होते हैं, तीन पर्सन है, 3 पर्सन को लीनियर अरेंजमेंट करना, तो 3 पर्सन के लिए 3 प्लेसेस तो दिए हुए हैं, तो अरेंजमेंट कैसे होता है, 3p3 होता है, 3p3 ही होगा। 3 पर्सन है, तीनों पर्सन को अरेंज करना तो 3p3 या फिर 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल मतलब कि 6, 1 2 3 4 5 6 अरेंजमेंट हो गए ना, हो गए ना। देखिए, पहला ये है, दूसरा अरेंजमेंट ये, तीसरा अरेंजमेंट ये, चौथा अरेंजमेंट ये, पांचवा अरेंजमेंट ये, छठवां अरेंजमेंट ये। टोटल 6 अरेंजमेंट होते हैं 3 पर्सन के लिए। लीनियर अरेंजमेंट, ये लीनियर है, तो लीनियर अरेंजमेंट परमिटेशन ये हो गया, लीनियर अरेंजमेंट ये हो गया। अब देखिए, सर्कुलर में मैंने जितने इसमें लीनियर में बनाए हैं उतने ही मैंने सर्कल में भी 6 बनाए हैं। अब देखते हैं अरेंजमेंट में डिफरेंस क्या है। देखिए, ए के बाद बी है, बी के बाद सी है। देखिए, ए के बाद बी, बी के बाद सी। हाँ, जब ए यहाँ मैंने रखा। अब देखिए, इसमें ए के बाद बी, ए के बाद बी, बी के बाद सी। अब देखिए, इसमें ए के बाद बी, बी के बाद सी। आप सर्कल को थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा जो चीज़ ऐसे रखी हुई है, थोड़ा सा सर्कल को हिला करके आप ऐसे कर दें, थोड़ा सा रोटेट करें, थोड़ा सा, तो क्या वही चीज़ है कि नहीं है। सर्कल में आप ऐसे हैं, थोड़ा सा राउंड टेबल पे हैं आप, तो आप आपके जस्ट बाद अगर ए के बाद बी बैठा है, बी के बाद सी बैठा है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखें तो ए बी सी अरेंजमेंट तो वही है ना, अरेंजमेंट वही है कि नहीं है। देखिए, ए के बाद बी बैठा है, इसमें भी बी के बाद सी बैठा है। ए के एंटी क्लॉकवाइज देखें तो ए के जस्ट बाद सी बैठा है, सी के एंटी क्लॉक में बी बैठा है। इसमें भी वही चीज़ है कि नहीं है, ए के बाद बी बैठा है, बी के बाद सी बैठा है एंटी क्लॉकवाइज में। इसमें भी देखिए, ए के बाद बी, बी के बाद सी, तो ये तीनों डायग्राम एक ही है कि नहीं है। सर्कल में, सर्कल की बात कर रही हूँ। देखिए, इसमें लीनियर में देखिए डिफरेंस है, लीनियर में वही चीज़ अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। बट सर्कल में अब देखिए ना, ये सर्कल में ए बी सी ये तीनों हैं, तो ए को यहाँ बैठा दिया, बी, ए के बाद बी को, सी को, तो ये ए बी सी वही चीज़ दिख रहा है कि नहीं। ये तीनों डायग्राम, पहला डायग्राम, दूसरा डायग्राम, तीसरा डायग्राम। देखिए, ए के बाद बी है, बी के बाद सी है। हाँ, देखिए, ए के बाद बी, बी के बाद सी। ए के जस्ट पहले क्या है, एंटी क्लॉक में सी है। ए के एंटी क्लॉक में जस्ट पहले क्या है, सी है। ए के एंटी क्लॉक में जस्ट पहले क्या है, सी है। तो देखिए, इसमें ये अरेंजमेंट जैसे क्लॉकवाइज अरेंजमेंट देखें तो ए के बाद बी, बी के बाद सी, ए के बाद बी, बी के बाद सी। जैसे मैं इसको ए को यहाँ लिया था, फिर बी को यहाँ, फिर सी को यहाँ लिया था, फिर ए के प्लेस को चेंज करके बी पे रखा था मैंने, तो इसमें अरेंजमेंट डिफरेंट दिख रहा है, अरेंजमेंट डिफरेंट दिख रहा है। हाँ, ए का पोजीशन चेंज हो गया तो सेकंड मिडिल में आ गया, फिर थर्ड पोजीशन पे आ गया। इसमें क्या है, ए का पोजीशन तो चेंज किए हैं, बट ए के जस्ट बाद बी ही आ रहा, बी के जस्ट बाद सी ही आ रहा। सर्कुलर में सेम है कि नहीं। ये तीनों डायग्राम, ए का पोजीशन भले ही यहाँ से यहाँ हो गया है, बट ए के बाद बी आ रहा, बी के बाद सी आ रहा। ये जो सर्कल में बैठे हुए हैं, तो ये तीनों डायग्राम, जो ए को मैंने पहले यहाँ बैठाया, फिर बी को यहाँ, सी को यहाँ, फिर ए को मैंने इस पोजीशन पे बैठा करके, फिर बी को यहाँ पे कर दिया, सी को यहाँ पे, फिर ए को मैंने इस पोजीशन पे बैठा के, फिर बी को यहाँ कर दिया, सी को यहाँ। तो ए के बाद बी ही आ रहा है, बी के बाद सी ही आ रहा है, सी के बाद ए ही आ रहा है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए। तो ये तीनों डायग्राम सेम है कि नहीं, सर्कल में सेम है कि नहीं। इस डायग्राम को, इन तीनों डायग्राम को एक डायग्राम मानूंगी या नहीं, मैं एक ही डायग्राम मानूंगी। हाँ, इन तीनों डायग्राम को मुझे एक ही मानना पड़ेगा। देखिए, ये तीनों डायग्राम अलग अलग है, लीनियर में अलग अलग है। इसके पोजीशन को देख रहे हैं हम, चेंज हो रहा है, बट इसमें क्या हो रहा है कि ए के पोजीशन को मैंने चेंज तो किया, बट ए के बाद जस्ट बी आ रहा, बी के बाद सी आ रहा। तो सर्कल में तो वही है, सर्कल में वही है,
थोड़ा सा आप ऐसे थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर दें तो वही बन रहा है, वही अरेंजमेंट है। एक ही अरेंजमेंट को 3 बार हमने लिखा हुआ है, बट ऐसा लीनियर में नहीं है, इनके पोजीशन को चेंज किया गया। अगर ए को मैंने यहाँ से यहाँ बैठाने के लिए इसको उठाया होगा, ए को ए पर्सन जो होगा मैंने इसको बोला होगा कि आप प्लीज़ उठिए, सेकेंड पोजीशन में जाके बैठ जाइए, बट इसमें इनको बैठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनको प्लेस को थोड़ा सा आप ऐसे देखिए ना, थोड़ा सा राउंड टेबल है, राउंड टेबल थोड़ा सा ऐसे चेंज हुआ थोड़ा सा, तो क्या वही अरेंजमेंट हो गया कि नहीं? अरेंजमेंट तो वही हो गया, अरेंजमेंट तो वही हो गया। इनको ना क्या है कि प्लेस को बदलना नहीं पड़ेगा। ये ए सेकेंड पोजीशन पे है, वही चीज़ है, वही अरेंजमेंट है। आप कहीं कहीं से भी उठा लें, आप कहीं से भी ए प्लेस को यहाँ पे रख दिए या यहीं पे, सेम अरेंजमेंट है इनका। इनको अलग से अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी है, ये तीनों अरेंजमेंट एक ही है। आप इसको समझ रहे, मुझे उम्मीद है इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे। मैंने ये देखा, ये तीनों अरेंजमेंट अलग हैं बट ये तीनों अरेंजमेंट एक हैं सर्कुलर में। अब मैं इसको देखते हैं, ए का पोजीशन मैंने यहाँ पे लिया है। अब ए के जस्ट क्लॉकवाइज में देखिए, क्लॉकवाइज में सी है, क्लॉकवाइज में सी है, और एंटी क्लॉक में देखिए क्लॉकवाइज चलते हैं, क्लॉकवाइज सी है। ए के बाद सी है, सी के बाद बी है, ए के बाद सी है, सी के बाद बी है। अब देखिए ए के बाद सी है, ए के बाद जिसमें ऐसे सी था वैसे ही ए के बाद सी है, सी के बाद बी है, ए के बाद एंड क्लॉकवाइज में ए के बाद सी है, सी के बाद बी है कि नहीं है? तो एक बात बताइए, सर्कल में ए के बाद सी आ रहा है, सी के बाद बी आ रहा है, इसमें भी ए के बाद सी आ रहा है, सी के बाद बी आ रहा है, इसमें भी ए के बाद सी आ रहा है, सी के बाद बी आ रहा है, तो ये तीनों अरेंजमेंट एक है कि नहीं है? ए को मैंने यहाँ रखा है, सी को यहाँ, बी को यहाँ, हाँ ये भी इक्वल है कि नहीं है? देखिए ना, ए के पोजीशन को मैंने यहाँ रख दिया बट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सेम है, ए के बाद सी ही आ रहा है, सी के बाद बी ही आ रहा है। ऐसे ही अगर मैंने ए को यहाँ किया तो ए के बाद सी आ रहा है, सी के बाद बी आ रहा है। ये तीनों एक ही डायग्राम है कि नहीं है? तीनों डायग्राम एक है या नहीं है? इसमें देखिए ए के बाद सी आ रहा है, सी के बाद बी आ रहा है, तो इसमें पोजीशन चेंज हो रहा है। ए को बीच में कर दिया, सी को थर्ड पोजीशन पे, सी फिर बी को सेकंड पोजीशन पे, तो इनके में डिफरेंस है। लीनियर अरेंजमेंट में अलग अलग दिख रहा है कि अलग अलग हैं, बट वही सर्कुलर में देखें तो ए के बाद सी, सी के बाद बी, बी के बाद ए, वही चीज़ सर्कुलर में हो रहा है, वही चीज़ है। ये तीनों डायग्राम इक्वल हो रहा है, तीन डायग्राम ये इक्वल हो रहे हैं, हो कर रहे कि नहीं? मुझे उम्मीद है इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे। तो ये डायग्राम इक्वल है, ये डायग्राम इक्वल है, हाँ, तो मुझे उम्मीद है इस चीज़ को समझ, हाँ, बट इन दोनों को भी कंपेयर कर लेते हैं। ये दोनों कंपेयर करें, जैसे कि मैंने ए के पोजीशन को यहाँ पे रखा तो आपस में बदली हूँ, तो देखिए ए के बाद बी आ रहा और ए के बाद इसमें सी आ रहा, तो ये डायग्राम इक्वल नहीं है, ये डायग्राम आपस में इक्वल नहीं है। ऐसे मैं इसको देखूँ कि ए के पोजीशन को तो फिक्स की हूँ, देखते हैं यहाँ और यहाँ सेम है, ए के बाद सी आ रहा बट इसमें ए के बाद बी आ रहा, तो ये इक्वल डायग्राम नहीं है। ऐसी ए के पोजीशन को यहाँ मैंने रखा है, तो इनको देखते हैं, ए के बाद सी आ रहा है, इसमें ए के बाद बी आ रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये डायग्राम आपस में इक्वल नहीं है। हाँ, तो मुझे उम्मीद है ये तीनों डायग्राम इक्वल हैं, ये तीनों डायग्राम इक्वल हैं, बट ये और ये, ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद सी आ रहा है, बट इसमें ए के बाद सी आ रहा है, कोई भी डायग्राम आपस में और इक्वल नहीं हो रहा है। ये तीनों आपस में इक्वल हो रहे हैं, ये तीनों आपस में इक्वल हो रहे हैं, तो कितने डायग्राम बने? ये एक डायग्राम बना है, एक ये डायग्राम बना, टोटल कितने बने? 2 बने। बने या नहीं बने? टोटल 2। इसमें कितने हैं डायग्राम? 6 हैं। इसमें 6 हैं, इसमें 2 हैं। एक चीज़ और समझिए, ये मैंने बोला टोटल 2 बने ना, 3 पर्सन है बट 2 डायग्राम बन रहा है, इसको और समझिएगा अच्छे से। हाँ देखिए, ये 3 डायग्राम, ये जो 3 डायग्राम अलग अलग हैं, ये 3 डायग्राम अलग अलग हैं, ये तीनों डायग्राम को मैंने यहाँ भी बनाया बट उसको काउंट कितना कर रहे हैं? 1 कर रहे हैं। 3 लीनियर डायग्राम जो हैं, जो अलग अलग दिख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट दिख रहे हैं, वही तीनों डायग्राम मैं सर्कुलर में बनाया, तो कितने दिखे? 1 दिखे। 1 दिखे कि नहीं? 1 दिखे ना, तो एक जैसे तीन 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 क्या है कि 3 अरेंजमेंट 1 के बराबर है। 3 अरेंजमेंट जो हैं, 3 अरेंजमेंट कितने के इक्वल हैं? 1 के इक्वल है। ये 3 अरेंजमेंट 1 है, तो 3 अरेंजमेंट 1 के बराबर है, तो 1 1/3 होगा कि नहीं? तो टोटल 3 फैक्टोरियल है, टोटल 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट हैं, टोटल 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट हैं, तो कितने बनेंगे? 3 फैक्टोरियल बाई 3 बनेंगे या नहीं बनेंगे? 3 फैक्टोरियल बाई 3। देखिए आपको दिख नहीं रहा होगा, देखिए 3 अरेंजमेंट, ये 3 अरेंजमेंट जो मैंने यहाँ सर्कुलर में बनाया बट वो 1 काउंट हो रहा है, तो 3 अरेंजमेंट 1 के बराबर है। 3 अरेंजमेंट, ये लीनियर है, ये सर्कुलर की बात हो रही है, 3 अरेंजमेंट 1 के बराबर, तो 1 1/3 होगा। और 3 फैक्टोरियल, टोटल कितने अरेंजमेंट हैं? 3 फैक्टोरियल लीनियर में, तो टोटल 3 फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा? 3 फैक्टोरियल बाई 3।
कितना होगा 3 × 2 फैक्टोरियल/3, 3 और 3 कट गया, कितना आया 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल कितना होता है 2 होता है। ये जो 2 आया है, ये जो 2 आया है यही 2 है कि नहीं है, आ रहा है ना। देखिए इससे क्या समझ आया, यहाँ से भी समझ आया आपको क्या होता है 3 1 के बराबर, ये तीन अरेंजमेंट 1 के इक्वल हैं तो 1/3 होगा, तो टोटल 3 फैक्टोरियल है तो 3 फैक्टोरियल 3 हो गया, तो कितना आ गया 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल आ गया ना। ये 2 फैक्टोरियल क्या है, ये 2 फैक्टोरियल 3 - 1 फैक्टोरियल है या नहीं है, 3 - 1 फैक्टोरियल है या नहीं है, वही चीज़ है ना। तो 3 - 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल ही होता है। अब देखिए एक चीज़ और अच्छे समझिएगा, एक चीज़ और। अब मैंने समझाया आपको दोनों फिगर को कंपेयर करके, अब मैं एक और तरीका समझा रही हूँ आपको, एक कॉन्सेप्ट को और समझिएगा सर्कुलर के लिए ही। देखिए सर्कुलर में अब देखिए पहले के पास, देखिए अब मैं अलग तरीके से थोड़ा समझा रही हूँ आपको। अभी मैंने लीनियर अरेंजमेंट से कंपेयर करके समझाया था, अब अलग तरीके से समझा रही हूँ। ये सर्कल है, ए बी सी को बैठाना, ए को मैं पहले ले रही हूँ। ए को 3 आपके सामने चेयर लगे हुए हैं। मैंने बोला कि ए के पास देखिए 3 चेयर लगी हैं, लेकिन ए को कौन सा समझ आए कि कौन से पोजीशन पे बैठना है, उसको तीनों एक जैसे दिख रहे हैं, तीनों एक जैसे दिख रहे हैं। तो ए के पास एक ही तरीका है बैठने का, वन तरीका ही है, वन वे ही है। ए के पास एक ही तरीका है बैठने का, क्योंकि तीनों अलाइक हैं, उसके पास एक ही तरीका बैठने का। किसी भी चेयर पे जाके वो बैठ सकता है, एक ही तरीके से बैठेगा, क्योंकि उसके पास ऑप्शंस नहीं है, उसके पास ऑप्शन नहीं है कि इस पे बैठो या इस पे, सब उसके लिए अलाइक है, एक जैसा दिख रहा है, तो एक ही है। अब मैं बैठा दी, मान लीजिए ए को बैठा दी, मैं ए को बैठा दी। अब बी आता है, बी के पास देखिए, बी के पास कितने ऑप्शन है, बी के पास कितने तरीके हैं बैठने के, बी के पास कितने तरीके हैं बैठने के लिए। अब इसको इस तरीके से भी समझिएगा, बी के पास कितने तरीके हैं बैठने के, बी के पास एक ये पोजीशन है, एक ये पोजीशन है। हाँ अब बी के पास ऑप्शंस खुले हैं, दो दो चेयर हैं, 2 ऑप्शन है, पूछे कैसे। देखिए ए के राइट में, ए के लेफ्ट में बैठे इस साइड बैठे, या ए के राइट साइड में बैठे। हाँ ए के लेफ्ट में बैठे या ए के राइट साइड में बैठे, उसके पास ऑप्शन है, उसके पास ऑप्शन है, उसको रेफरेंस पॉइंट मिल गया। ए के लिए कोई ऑप्शन नहीं था, ए के लिए सब इक्वल थे, बट ए क्या हो गया, फिक्स किया हमने रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट समझा इसको, रेफरेंस समझा ना। जैसे ही हमने इसको रेफरेंस पॉइंट समझा तो इससे क्या हो गया कि उसके पास ऑप्शन बन गए, ए बी को पता चल रहा है इससे, इसको अलाइक नहीं दिख रहे हैं, एक जैसा नहीं दिख रहा है। ए के लेफ्ट में बैठे, ए के राइट में बैठे, उसको पता चल रहा है कि ए के लेफ्ट में उसकी इच्छा होगी तो ए के लेफ्ट में बैठेगा, उसकी इच्छा होगी तो ए के राइट में बैठेगा। उसके पास लेफ्ट राइट, उसके पास 2 पोजीशन है, दोनों पोजीशन को वो डिफ्रेंशिएट कर सकता है कि ए के लेफ्ट में बैठना चाहता है कि ए के राइट में बैठना चाहता है। 2 पोजीशन है और 2 ऑप्शंस हैं उसके पास। बी के पास 2 चेयर्स हैं, लेकिन एक जैसी नहीं है, उसके पास एक रेफरेंस पॉइंट बन गया। ए को हमने फिक्स, एक तरह से आप समझिए, ए को हमने फिक्स किया एज अ रेफरेंस पॉइंट, एज अ रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट हमने फिक्स किया। ए के पास एक ही तरीका था बैठने के लिए, बट बी को जब बैठा रहे तो ए फिक्स हो गया, यहाँ पे रेफरेंस समझ लीजिए इसको। ए के लेफ्ट में बैठे या बी ए के राइट में बैठे, इसके पास 2 ऑप्शन है, तो बी के पास कितने ऑप्शन खुले, 2 तरीके हैं बैठने के। अब वही चीज़ मैंने बोला सी के लिए, ए बी मान लीजिए यहाँ बैठ गया। अब सी के पास एक ही चेयर है, उसके पास ऑप्शन एक ही है, या तो ए के इधर बैठे या फिर इधर बैठे, उसके पास एक ही ऑप्शन है, उसको भी रेफरेंस पॉइंट मिला है। तो सी के पास एक ही चेयर है, एक ही तरीके से बैठेगा, तो 1 वे हुआ। क्या देखिए, ए को हमने 1 तरीके से फिक्स किया, इसके लिए तो कुछ है ही नहीं, ये तो एक ही तरीके से फिक्स होगा, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बी को 2 तरीके से मिला, सी को एक तरीके से। तो इसे अगर मल्टीप्लाई करें तो इसको देखें आप, इन दोनों देखें तो 2 × 1 क्या होता है, 2 फैक्टोरियल होता है। तो 2 फैक्टोरियल यहाँ से भी समझे, इसके पास 2 तरीके हैं, इसके पास एक तरीके हैं। हाँ तो मुझे उम्मीद है कि 2 × 1 तो 2 फैक्टोरियल हुए, और 2 फैक्टोरियल क्या हुआ, 2 हो गए। यहाँ से भी कर सकते हैं, 2 हो गया। देखिए इसको 3 में आपको शायद अच्छे से ना समझ आए, मैं 4 का लेती हूँ। देखिए 4 का लेते हैं, 4 से आप इस कॉन्सेप्ट को 4 से अच्छे से समझेंगे। देखिए 4 ऑप्शन है, आप मान लीजिए 4 पर्सन है, 4 पर्सन है। अब देखिए सर्कल में बैठना है, 1 2 3 4। ए को बैठने का तरीका मैं पूछती हूँ। ए पहला है जो है, उसके पास ए को मैं बैठा रही हूँ पहले तो ए के पास चारों चेयर एक जैसे हैं कि नहीं, उसके पास क्या ऑप्शन है, क्या तरीका है कि आप किस तरीके से बैठाएंगे। उसके लिए चारों चेयर एक जैसे दिख रहे होंगे, कहीं भी आके बैठ सकता है, उसके पास एक ही तरीका है। हाँ फिर बी के पास, ए को मान लीजिए मैंने यहाँ फिक्स कर दिया। अब बी के पास ए के लेफ्ट में बैठे, हाँ ए के राइट में बैठे, हाँ
ए के जस्ट सामने बैठे, उसके पास 3 ऑप्शन, 3 चेयर हैं और 3 तरीके से वो बैठ सकता है। अब सोचिए, मैंने यहाँ पे बैठा दिया उसको, बी को मान लीजिए। अब सी के पास 2 तरीके हैं बैठने के, है कि नहीं है? बी के इस साइड बैठे या बी के इस साइड, या ए के इस साइड या इधर, तो उसके पास कितने तरीके हो गए? 2 तरीके। जब मैंने सी को यहाँ बैठा दिया, डी के पास क्या ऑप्शन रहेगा? एक ही चेयर, एक ही तरीका। तो इसको अब लिखते हैं, इसको अरेंजमेंट करते हैं। क्या हो जाएगा? 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा कि नहीं? क्या हुआ? ये एक ही, ये जो भी पर्सन होगा पहला पोजीशन हमेशा एक ही तरीके से भरेगा, होगा तो इधर चेंज होगा। 3 2 1, 3 फैक्टोरियल है कि नहीं है? तो 3 फैक्टोरियल से अरेंज हो गया। तो आपको समझ क्या आ रहा है? आपको समझ क्या आया? अब मैं आपको इस तरीके से भी समझाई कॉन्सेप्ट से कि एक जो है ना 3 फैक्टोरियल से अरेंज हुआ ना। हाँ, अगर 4% तो 3 फैक्टोरियल से, अभी 2% का लिया था मैंने, 3% का लिया था। 4% के लिए 3 फैक्टोरियल से, वही चीज़ 3% के लिए कितना हुआ था? 2 फैक्टोरियल हुआ था कि नहीं? कहाँ से स्टार्ट हुआ था? पहले पर्सन का तो 1 हुआ था, और 4% में 3 2 1 ऐसे हुआ था। 3% में पहले पर्सन के लिए 1 तरीके थे, फिर 2 इंटू 1 हुआ था, तो 2 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल हुआ था कि नहीं है? तो क्या है? 4 पर्सन है लेकिन 3 फैक्टोरियल से। क्यों? क्योंकि पहले पर्सन को हम एक ही तरीके से बैठा सकते हैं, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, उसके पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं होता है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसको कुछ समझ नहीं आता। तो ये 3 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल हुआ कि नहीं हुआ? क्या है ये? 4 है तो 3 है, 3% है तो 2 फैक्टोरियल आ रहा है। क्या हो क्या रहा है? जो जितने भी पर्सन होंगे, मान लीजिए n पर्सन है, उसमें से एक एक क्या हो रहा है? एक को हम रेफरेंस पॉइंट समझ रहे हैं, एक एज अ रेफरेंस ले रहे हैं। तो एक को रेफरेंस तरीके से ले रहे हैं, रेफरेंस समझने के लिए। तो एक को फिक्स, जैसे एक को फिक्स कर रहे हैं एज अ रेफरेंस पॉइंट, तो उसका वेस्ट हो रहा है। एक तरह से देखा जाए तो ये इसका अरेंजमेंट हम ले ही नहीं पा रहे हैं, इसको एक ही तरीके से ही हम बैठा रहे हैं। और जो बचते हैं उनको हम किस तरीके से बैठाते हैं? इनको लीनियर समझ के, इसको लीनियर मतलब कि इसके बाद जो हो रहा है उसको हम लीनियर समझ लेते हैं। एक तरह समझिए कि एक चीज़ को हमने फिक्स किया, उसके बाद जो सर्कल में बैठे ना सबके सब, वो लीनियर अरेंजमेंट बैठते हैं। मान लीजिए 10 पर्सन है, 10% में से एक पर्सन का, मान 10% में से एक पर्सन को हम किस तरीके से बैठाएंगे? उसको फिक्स करेंगे, एक तरह से उसको एक ही तरीके से बैठाएंगे। अब बचे क्या, कितने? 9। तो 9 के लिए 9 फैक्टोरियल हो जाता है। हो जा रहा है कि नहीं? जैसे 3 के लिए 3 फैक्टोरियल हो गया ना, तो एक को हम फिक्स करने में लेते हैं, उसके अलावा जो बचते हैं ना उनके लिए रेफरेंस एक पॉइंट मिल जाता है। एक तरह समझिए कि ये जो सर्कल बना था, सर्कल ना जैसे ही एक को फिक्स किया तो फिक्स करने पे ये ब्रेक हो गया। एक को फिक्स किया, उसके बाद ये समझिए ब्रेक होकर कि लीनियर अरेंजमेंट में चेंज हो गया। लीनियर अरेंजमेंट में चेंज हो गया, लीनियर अरेंजमेंट में चेंज हो गया। उसके बाद 4% में से एक पर्सन को हमने फिक्स किया, एक ही तरीके से उसको बैठाए, एक ही तरीका उसके पास बैठने के लिए। उसके बाद क्या होता है? वो सर्कुलर सर्कल नहीं रह जाता, वो उसके बाद क्या हो जाता है? वो लीनियर चेंज होता है। और लीनियर अरेंजमेंट के लिए 3 लोग बचे, एक को तो हमने फिक्स किया, बचे कितने? 4 में से एक को हमने फिक्स किया, बचे 3। 3 को फिर हमने लीनियर तरीके से बैठाया, तो 3 फैक्टोरियल से। ऐसे 3% है, 3% में से एक को हमने फिक्स किया एज अ रेफरेंस पॉइंट, उसमें से बचे फिर 2 को हमने लीनियर अरेंजमेंट बैठाया, मतलब 2 फैक्टोरियल से। मुझे उम्मीद है इस कॉन्सेप्ट को भी आप समझे होंगे फिक्स करने के तरीके से। और जो हमने डिफ्रेंशिएट किया था, हमने वहाँ पे लीनियर और सर्कुलर को, तो हमने क्या देखा था कि अगर 3 पर्सन है, अगर मान लीजिए 3 पर्सन है, तो 3 पर्सन के लिए 3 अरेंजमेंट, एक अरेंजमेंट बता रहा था। सर्कुलर में 3 अरेंजमेंट एक अरेंजमेंट के इक्वल था, तो एक 1/3 के इक्वल होगा। तो 3 फैक्टोरियल टोटल 3 पर्सन के लिए लीनियर में 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट होते हैं, टोटल 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट होते हैं। तो वही चीज़ सर्कुलर में कितना होगा? 3 फैक्टोरियल बाई 3। तो 3 फैक्टोरियल बाई 3 मतलब क्या होता है? 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बाई 3, तो हुआ क्या? 2 फैक्टोरियल। इस तरीके से भी आपने समझा। मैंने रेफरेंस पॉइंट तरीके से समझाया कि एक को रेफरेंस पॉइंट देते हैं, उसका एक ही तरीका होता है बैठने का। उसके अलावा जो बैठते हैं उनके पास ऑप्शंस खुल जाते हैं, उनके पास तरीके मिल जाते हैं किस साइड बैठना है। एक रेफरेंस पॉइंट से को समझते हैं कि ये रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट के लेफ्ट में, राइट में, मिडिल में, कहीं भी आप समझ रहे होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप उसको समझ होंगे। हाँ, रेफरेंस पॉइंट एक मिला तो रेफरेंस पॉइंट समझिए कि ब्रेक कर दिया, ये सर्कल को ब्रेक करके लाइन में समझा दिया, लाइन बना दिया उसने। लाइन में समझ लिए हम इसको। फिर लाइन समझने के बाद जितने पर्सन उतने अरेंजमेंट, जैसे कि n पर्सन तो n फैक्टोरियल अरेंजमेंट। एक पर्सन जो है, एक पर्सन देखिए
इसमें हो क्या रहा है, 3 है तो 3, 2 फैक्टोरियल क्या है, 3 फैक्टोरियल, मतलब कि अगर मैं 3 पर्सन ली तो 3 फैक्टोरियल बाई 3 की, अगर मैं n पर्सन लूँ तो n फैक्टोरियल बाई n होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो इसका मतलब क्या निकला, n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल बाई n, तो n कैंसिल, तो n माइनस 1 फैक्टोरियल, हुआ कि नहीं हुआ। ये है क्या, ये है क्या, 3 पर्सन के लिए 3 फैक्टोरियल बाई 3 आ रहा है, n पर्सन के लिए n फैक्टोरियल बाई n, तो n में से n कैंसिल हो गया, n माइनस 1 फैक्टोरियल बचा। ये 3 क्या सर्कुलर में क्या समझ आ रहा है, सर्कुलर में कि 3 पर्सन है तो 2 फैक्टोरियल, मतलब कि 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, यही ना हो रहा है, ये यही ना हो रहा है। 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 इंटू 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल, यही ना हो रहा है। तो 3 और 3 कट गया तो n माइनस 1 का फैक्टोरियल, n माइनस 1 मतलब कि 3 माइनस 1 मतलब कि 2 फैक्टोरियल, n यहाँ पे 3 था तो 3 माइनस 1 मतलब कि 2 फैक्टोरियल। मुझे उम्मीद है आप सर्कुलर अरेंजमेंट को आप अच्छे से समझे होंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है। एक बार मैं फिर से कॉन्सेप्ट को समझा देती हूँ कि अगर पर्सन है आपके सामने 10 पर्सन है, अगर मान लीजिए 10 पर्सन है, 10 पर्सन में से, हाँ देखिए 10 पर्सन है तो 10 पर्सन के लिए मैंने क्या बताया कि 10 पर्सन में से 10 अरेंजमेंट ऐसे होंगे, 10 अरेंजमेंट ऐसे होंगे जो कि एक सर्कुलर, अगर लीनियर में वो 10 अरेंजमेंट वो सर्कुलर में एक अरेंजमेंट के इक्वल हो जाएगा, तो एक क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। तो टोटल अगर लीनियर अरेंजमेंट करते तो 10 फैक्टोरियल बनता अरेंजमेंट टोटल, 10 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 10 फैक्टोरियल बाई 10, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 9 फैक्टोरियल बाई 10, तो ये कैंसिल करके 9 फैक्टोरियल बना देगा। इस तरीके से भी समझ सकते हैं। अगर इस तरीके से समझ आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया कि सर्कुलर में जितने अरेंजमेंट इक्वल होते हैं उतने से डिवाइड हो जाता है। तो देखिए इस तरीके से भी समझ सकते हैं, इस तरीके से भी समझ सकते हैं आप कि 10 पर्सन हैं, 10 में से एक को फिक्स करना है, हमें एक को एज अ रेफरेंस पॉइंट लेना है। 10 में से पहले पर्सन के लिए एक ही तरीका है, एक ही तरीका, तो एक को हमने फिक्स कर दिया, एक पहले पर्सन को हमने फिक्स कर दिया। अब बचे 9 जो बचे उनके लिए ये एक तरह समझिए कि ये पॉइंट पे जैसे ही फिक्स हुआ उसके पास एस्केप, इनके पास मिल गया क्या, रेफरेंस पॉइंट की कहाँ बैठना है। एक जो पहले पर्सन के लेफ्ट में मान लीजिए कि 10 हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो दूसरे पर्सन को कहाँ बैठना है, पहले पर्सन के लेफ्ट में कौन से नंबर पे, या पहले पर्सन के राइट में कौन से नंबर पे, उसके पास एक रेफरेंस पॉइंट मिल गया। तो उसके पास ये इसको अब नंबरिंग दे सकता है कि लेफ्ट में कौन से पोजीशन पे, लेफ्ट सेकंड लेफ्ट पे, मतलब कि इसके लेफ्ट में सेकंड वाले पोजीशन पे, इसके लेफ्ट में थर्ड पोजीशन पे, तो उसके पास अब रेफरेंस पॉइंट मिल गया। जैसे हम लीनियर में बोलते हैं कि पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ऐसे इसको सर्कुलर में भी उसको अब रेफरेंस के थ्रू वो बता सकता है कि हमें किस पोजीशन पे बैठना है। तो जितने बचे पहले पर्सन के लिए तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसके पास तो सभी इक्वल थे, सभी चेयर्स एक जैसे थे। बट और जो बचे 9 के पास ऑप्शन मिल गए, उनके पास नंबरिंग कर सकता है, वो बता सकता है कि मुझे कहाँ बैठना है। इस पर्सन के थ्रू वो बता सकता है कि अब मुझे कहाँ बैठना है। तो 9 पर्सन के लिए वो लीनियर अरेंजमेंट हो गया, 9 पर्सन के लिए वो लीनियर अरेंजमेंट हो गया। और 9 पर्सन का लीनियर अरेंजमेंट क्या होता है, 9 फैक्टोरियल। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 9 फैक्टोरियल हो गया, और सबके पास लीनियर तरीके से बैठाने का तरीका मिल गया है तो 9 फैक्टोरियल। तो 10 लोगों को बैठाने का तरीका कितना हो गया, एक को बैठाने का तरीका एक, बचे 9 को बैठाने का तरीका 9 फैक्टोरियल। तो टोटल क्या हुआ 9 फैक्टोरियल, ऐसे समझ सकते हैं। या 10 अरेंजमेंट एक जैसे होते हैं सर्कुलर, जो 10 अरेंजमेंट लीनियर अरेंजमेंट अलग अलग होते हैं वही एक काउंट होता है, तो एक 1/10 होगा। तो टोटल लीनियर अरेंजमेंट होता है 10 फैक्टोरियल, तो 10 फैक्टोरियल को डिवाइड कर देंगे तो टोटल 10 फैक्टोरियल अरेंजमेंट लीनियर में होता है, तो सर्कुलर में कितना होगा 10 फैक्टोरियल बाई 10। तो 10 फैक्टोरियल मतलब 10 इंटू 9 फैक्टोरियल बाई 10, ऐसे भी कर समझ सकते हैं इसको। मुझे उम्मीद है इस तरीके से भी समझे होंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है इस कॉन्सेप्ट को भी समझे होंगे कि एक को फिक्स करने में, एक जो होता है जो 9 फैक्टोरियल होता है, आप मुझे उम्मीद है इस चीज़ को आप अच्छे समझ रहे होंगे कि एक 10 लोग हैं, 10 में से एक को हम क्या समझते हैं कि उसको कहीं भी बैठाएं एक ही तरीके से बैठाएंगे, उसके अलावा जो बैठते हैं वो लीनियर तरीके से ही बैठते हैं, वो लीनियर अरेंजमेंट बदल जाता है, वो लीनियर अरेंजमेंट में बदल जाता है, एक के बाद सब लीनियर अरेंजमेंट में बदल जाते हैं। एक को फिक्स करने में एज अ रेफरेंस पॉइंट में समझ लीजिए कि एक जो पर्सन है उसको फिक्स करने के लिए ही यूज़ होता है, उसके अलावा जो है पर्सन वो अरेंजमेंट में लीनियर तरीके से बैठ सकते हैं, लीनियर अरेंजमेंट का ही कॉन्सेप्ट लग जाता है। मुझे उम्मीद है इस चीज़ को समझे होंगे। हाँ, तो इन जनरल एक तरीके से बात कर लेते हैं कि अगर n पर्सन है, देखिए n पर्सन है आपके सामने,
n पर्सन है आपके सामने, n पर्सन, अगर n पर्सन है, इनको सर्कुलर में बैठाना, अरेंजमेंट करना, सर्कुलर परम्यूटेशन करना है तो किस तरीके से करेंगे। n, देखिए दो तरीके से मैं समझा देती हूँ। n है तो n में से एक को, देखिए दो तरीके से मैंने कॉन्सेप्ट को समझाया आपके सामने। n में से एक को फिक्स करने में लग जाता है, हाँ, तो एक ही तरीके से। उसके अलावा बचे कितने, n-1 पर्सन बैठे, तो n-1 पर्सन को लीनियर अरेंजमेंट में कैसे बैठाते हैं, n-1 फैक्टोरियल। तो टोटल इनको सर्कुलर परम्यूटेशन कितना हुआ, 1 × n-1 फैक्टोरियल, तो क्या हो गया, n-1 फैक्टोरियल। ये हो गया सर्कुलर परम्यूटेशन, n पर्सन को बैठाने का सर्कुलर परम्यूटेशन। इस तरीके से भी बोल सकते हैं, या फिर इसी चीज़ को मैं कैसे बोल सकती हूँ, n, देखिए n पर्सन को बैठाना है सर्कुलर परम्यूटेशन में, तो n जो होंगे अरेंजमेंट ऐसे होंगे, n, देखिए n अरेंजमेंट ऐसे होंगे जो एक के इक्वल होंगे, n अरेंजमेंट एक के इक्वल होंगे। सर्कुलर परम्यूटेशन में जो अरेंजमेंट लीनियर में होंगे वही सर्कुलर में उन्हीं को बनाएंगे n अरेंजमेंट को, तो वो इक्वल होंगे, तो n अरेंजमेंट एक जैसे होंगे सर्कुलर में। हाँ, तो एक किसके इक्वल होगा, 1/n के। तो टोटल अगर n पर्सन है, अगर लीनियर अरेंजमेंट करते तो लीनियर अरेंजमेंट कितना होगा, n फैक्टोरियल होगा। तो टोटल n फैक्टोरियल अगर लीनियर अरेंजमेंट है तो n लीनियर अरेंजमेंट एक के बराबर है, तो एक 1/n के बराबर। तो टोटल लीनियर अरेंजमेंट कितने बनते हैं n पर्सन के, n फैक्टोरियल। तो सर्कुलर में कितना हो जाएगा, n फैक्टोरियल बाई n। हाँ, तो क्या हो जाएगा, n × n-1 का फैक्टोरियल बाई n। तो ये कैंसिल आउट होगा, तो बचेगा कितना, n-1 फैक्टोरियल। हाँ, तो मुझे उम्मीद है इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे कि कैसे करना है। देखिए अभी मैंने सर्कुलर परम्यूटेशन कंप्लीट नहीं किया है, अभी आपको नेकलेस, जो माला बनाने का जो तरीका होता है वो भी तो सर्कुलर में ही होता है ना। माला क्या होता है, एक नेकलेस गार्लैंड्स क्या होता है, वो भी सर्कुलर ही होता है, सर्कुलर अरेंजमेंट ही होता है। उसको समझने के बाद इसको कंक्लूड करूँगी। अभी ये भी कंक्लूड नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज को भी थोड़ा सा आपको समझना है। तो ये क्लास बहुत ही ज़्यादा लंबी हो रही है, तो इस क्लास को यहीं पे एंड करती हूँ। देखिए इस कॉन्सेप्ट को आपने समझा ना, यही कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा इसमें और कॉन्सेप्ट है एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज को थोड़ा समझने की। तो वो चीज़ जब मैं गार्लैंड्स पढ़ाऊँगी, नेकलेस को समझाऊँगी, सर्कुलर परम्यूटेशन जब नेकलेस के बारे में बताऊँगी ना, तो उसको और अच्छे से आप समझ जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है इतना कॉन्सेप्ट तो आप समझे होंगे इस क्लास में कि कैसे परम्यूटेशन होता है n पर्सन का। वही चीज़ अगर सर्कुलर में हो जाए तो n-1 एक पर्सन कम हो जाता है। लीनियर अरेंजमेंट, ये समझिए लीनियर अरेंजमेंट है, बट जैसे कि n पर्सन तो एक पर्सन को फिक्स करने में क्या होता है, लीनियर में हमारे पास नंबरिंग करने का तरीका पहले से ही पता होता है, पहले से ही। बट ये सब समझिए कि सर्कुलर परम्यूटेशन में एक पर्सन को हम नंबरिंग करने के लिए फिक्स करते हैं, तो एक पर्सन तो ऐसे ही वेस्ट चला गया, एक पर्सन को बैठाने के तरीके के लिए वेस्ट चला गया, क्योंकि उसको हम फिक्स करने के लिए ही यूज़ कर लिए, एज अ रेफरेंस पॉइंट समझ लीजिए। फिर क्या होता है, जो बचे उनको लीनियर तरीके से ही बैठा देते हैं। तो मुझे उम्मीद है इस चीज़ को आप समझे होंगे। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट क्लास में ये कॉन्सेप्ट अच्छे से कंक्लूड हो जाएगा आपके लिए। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।